कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तो तेरे वश में हूँ। मैं तो हमेशा से ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। जब भी मेरा बच्चा जैसे भी मुझे पुकारता है ना, जिस भी परिस्थिति में मैं भागा दौड़ा चला आता हूँ उसके पास। तो मेरे बच्चे, मैं तो तेरे वश में हूँ। तो जो भी चाहता है ना, तू मुझसे कह सकता है, दिल खोल कर मांग सकता है। अगर मांगता भी है तो इतना थोड़ा सा क्यों मांगता है? मांगा कर, क्योंकि तेरा कृष्ण बहुत है। तेरे कृष्ण के पास में खजाने भरपूर हैं, कोई कमी नहीं तेरे कृष्ण के पास। बस तुम मांगा करो, मैं तुम्हें दूंगा, और इतना दूंगा ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम जानते हो, तुम्हारे कृष्ण का बहुत बड़ा सागर है। अगर उसमें से तुम एक लोटा जल भी निकाल लोगे ना, अगर एक लोटा खजाना भी निकाल लोगे या एक लोटा आशीर्वाद भी निकालोगे ना, तो तुम्हारे कृष्ण के खजाने पर कभी कम नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम जितना ले सकते हो ना लो, और दुनिया में बांटो। जितना तुम दुनिया में दोनों हाथों से बांटोगे ना, मैं तुम्हें अपने चारों हाथों से तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पास इतना आएगा ना कि कभी कमी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। और जो तुम चाहते हो ना, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सामूहिक होकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है ना? तो सुनो, जो वो सामूहिकता है ना उनकी, वो एक ना एक दिन उसमें फूट पड़ेगी ही पड़ेगी मेरे बच्चे। और ऐसी फूट पड़ेगी ना कि वो आपस में एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना मेरे बच्चे, जहाँ पर ज़्यादा शहद होता है ना, वहाँ पर तो मक्खियाँ आती ही आती हैं। तो बस मेरे बच्चे, वहाँ पर जब ज़्यादा मिठास हो जाएगी ना, तो वहाँ पर अपने आप कीड़े आएंगी, अपने आप कीड़े आएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों परेशान होते हो? करने दो उन्हें। अगर तुम्हें परेशान करना है ना तो करने दो। उससे ज़्यादा वो भुगतेंगे, और वो ऐसा भुगतेंगे ना कि तुम भी अपनी आंखों से कहोगे और तुम भी उन पर तरस करोगे कि कृष्ण इन्हें माफ़ कर दो। लेकिन तुम्हारा कृष्ण माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं 99 गलतियाँ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन 101 गलती, 100वीं गलती मैं माफ़ नहीं करता। जो मेरे बच्चों को परेशान करता है ना, जो मेरे बच्चों की आंखों में आंसू लाता है, जिसने मेरे बच्चों को खून के आंसू रुलाया, ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? कैसे छोड़ दूँ बताओ मेरे बच्चे? मैं नहीं छोड़ सकता, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे। उसके कर्मों का हिसाब तो देना होगा, चुकता करना ही होगा। और सुनो, किसी को ना पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और वो तुम्हारे पास आएगा बहुत उम्मीदों से तुमसे मदद मांगने। और पता है वो कौन होगा? आश्चर्य की बात है कि वो तुम्हारा शत्रु होगा, तुम्हारा दुश्मन होगा, जो तुमसे बात नहीं करता होगा, तुम्हारी शक्ल देखनी पसंद नहीं करता होगा, लेकिन वही तुमसे मदद लेने आएगा। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सबसे पहली जीत तो तुम्हारी यही है मेरे बच्चे, कि वो तुमसे मदद मांगने आएगा और तुम उसकी मदद करना। तुम उसकी तरह मत बनना, तुम उसकी मदद ज़रूर करना, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात सुनो, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं ना, जो तुमसे झगड़ते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे बारे में अपशब्द कहते हैं, तो पता है यही तो ईर्ष्या की पहचान है, कि वो तुमसे जलते हैं, तुमसे ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि वो ना कभी तुम्हारी तुलना में आगे नहीं बढ़ सकते, और वो हमेशा तुमसे अपनी तुलना करते हैं और तुमसे कहते हैं कि तुम उनकी तुलना करते हो। जबकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी से भी अपनी तुलना नहीं करते हो, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, सबसे खास हो। क्योंकि तुम ना बहुत अलग हो, तुम्हें कभी किसी से तुलना करने की या किसी की होड़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो करते हैं, तो करने दो ना, उन्हें करने दो, उन्हें जलने दो। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम तो खुश रहा करो। पता है तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब क्या है? तुम्हारा खुश रहना, मुस्कुराना। जितना तुम खुश रहोगे, जितना तुम मुस्कुराओगे ना, उतना वही जलेगा, परेशान होगा। और तुम्हें वही करना है। तुम्हें उसकी बातों का, फिजूल बातों का जवाब तो बिल्कुल भी नहीं देना, और तुम्हें अपने तरक्की की तरफ देखना है, अपनी उन्नति की तरफ देखना है। जैसे जैसे तुम सफल होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे ना, वही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। वही मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। और देखो, तुम जो चाहते हो ना, जो तुम मुझसे मांग रहे हो, वो ज़रूर पूरा होगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूरा होगा। मैं तुम्हारी हर जिद को, हर चीज़ को पूरा करता आया हूँ ना, तो आगे भी करूँगा। तुम्हारे हर शौक़, हर मौज को मैं पूरा करूँगा। और मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि क्यों अपने आप को घुट घुट कर रहती हो, क्यों परेशान होती हो? तुमने आज तक अपने परिवार के लिए ही तो किया है, अपने परिवार के लिए ही सोचा है। तुमने कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाला। इतने साल तुमने अपने परिवार के लिए झोंक दिए, तो क्या तुम्हारा हक नहीं खुश रहना? क्या तुम्हारा हक नहीं? क्या तुम्हारा दिल नहीं? या तुम्हारी खुशियाँ नहीं? तुम्हारा है,
क्योंकि जितना हक तुम्हारे परिवार का खुश रहने का है ना, उतना तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें भी वो हक दिया है कि तुम भी खुश हो सको, तुम भी इस जीवन में अपनी खुशी बांट सको, मना सको, अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीकों के हिसाब से जी सको। तुम्हारा भी हक है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब अपने लिए भी वक्त निकालोगे। रोज़ दिन में से 1 घंटा तुम अपने लिए निकालोगे। जो तुम्हारा शौक़ है, जो तुम्हारा मन करे वो करो। अगर तुम्हें पुस्तकें पढ़नी अच्छी लगती हैं तो वो पढ़ो। तुम्हें अगर नृत्य करना अच्छा लगता है तो वो करो। तुम्हें अगर गाना अच्छा लगता है तो गाओ ना, किसने मना किया है। अपने शौक़ों को पूरा करो। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी हर एक चीज़ पूरी करवाएगा। जो तुम्हारे एक कोने में तुम्हारी जो प्रतिभा छुपी हुई है ना, इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालने की ज़रूरत है और आज ही वो वक्त है, वो खूबसूरत वक्त है मेरे बच्चे, वो आज ही का दिन है। आज से ही शुरुआत करो। तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें कहा है तो तुम्हें किसी के आदेश की क्या ज़रूरत। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ तो शुरू करो। और सुनो, महीने में या साल में एक बार मेरे बच्चे एक भागवत गीता ज़रूर मेरे बच्चे को दिया करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। देखना, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी और तुम्हारे जीवन में बहुत उन्नति और वृद्धि होगी मेरे बच्चे। तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी, मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब वो भागवत गीता किसी की ज़िंदगी में जाकर अंधेरों से उजालों में लेकर आएगी ना, तो उसका तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा, बहुत पुण्य। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना गांव जाने वाले हैं और वहाँ पर उन्हें मेरे दर्शन होंगे। अब तुम्हें लगेगा कि मैं गांव तो जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जाओगे। अचानक ही चर्चा होगी और तुम गांव के लिए निकल जाओगे और वहाँ जाकर तुम्हें मैं मिलूँगा, तुम्हारा कृष्ण वहाँ पर तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण की तुमसे साक्षात मुलाकात होगी मेरे बच्चे, साक्षात रूप में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, दर्शन दूंगा। और कुछ मेरे बच्चे ना घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें घूमने का बहुत शौक़ है। वो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं। तो सुनो, तुम ज़रूर जाओगे, ज़रूर। बस 3-4 साल रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद भेजूँगा, तुम्हें वहाँ भेजूँगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा मन है ना, तुम वही करना, घूमना। तुम्हारा घूमने का मन है ना, तो घूमना जाकर मेरे बच्चे, घूमना। और सुनो, जो काम चल रहा है ना, वो धीरे धीरे ही होगा मेरे बच्चे। अगर तुम सोचो कि एकदम वो भागने लगे तो ऐसा नहीं हो सकता। जब उस काम में रफ्तार लानी होगी, आगे गति बढ़ानी होगी ना, तो मैं बढ़ाऊंगा और मैं तुमसे कहूँगा उस वक्त कि हाँ, रफ्तार बढ़ाओ, और मैं खुद बढ़ाऊंगा। तो तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। बस तुम अपने काम पर ध्यान लगाओ और मेहनत करो। आगे वृद्धि उन्नति वो मेरा काम है, वो मैं करूँगा ना, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। बस तुम अपना काम, अपना मन अपने काम में लगाओ बस, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना। और सुनो, तुम्हें श्रृंगार करने का बहुत शौक़ है ना मेरा, तो इस तरह से खुद भी तैयार हुआ करो ना, तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा। अब तुम सोचते हो कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, तो अपने कान्हा के लिए करो ना, अपने कान्हा के लिए तैयार हुआ करो। जैसे तुम अपने कृष्ण को तैयार करते हो ना, वैसे मुझे भी तैयार किया करो। जब तुम तैयार होगे ना, तो तुम्हारे मन में सकारात्मकता आएगी, तुम्हारा मन अच्छा लगेगा, तुम्हें खुशी खुशी महसूस होगी और तुम्हारे कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो रोज़ तैयार हो जाया करो मेरे बच्चे, हो जाया करो। और सुनो, तुम्हारे घर में एक साइकिल रखी हुई है, कोई ज़रूरतमंद है मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास, उसे दे दो मेरे बच्चे। उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम उसकी मदद कर दो, तुम उसे दे दो मेरे बच्चे। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए आदेश है, जाओ जाकर दो, मेरी कृपा होगी। और सुनो, तुम ना अचानक से कहीं बाहर जाने वाले हो, तुम अचानक से कहीं बाहर जाओगे, तुम्हारी यात्रा का अचानक से जाने का बनेगा। और तुम जाना मेरे बच्चे, तुम जाओगे ना तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा, तुम्हारा मन भी अच्छा होगा। तुम्हें घर से बाहर निकलना है, घर से नहीं निकलोगे तो परेशान रहोगे, दिमाग वहीं चलता रहेगा जहाँ अभी चल रहा है, जहाँ चिंता में तुम अभी हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जाओ, अपने मन को शांत करो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो फिर तुम बार बार उसी चिंता के बारे में सोचते रहोगे और कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो इससे पहले तुम आराम से बाहर जाओ, घूम कर आओ, उसके बाद शांति से आकर सोचना, तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।